नमस्ते। तो आज जो मैं बात करूँगी वो विमेन की जो पावर है, जब वो गॉडेस को पूजती हैं, प्रे करती हैं या मानती हैं, चाहे वो दुर्गा जी को माने, चाहे वो काली जी को माने, चाहे वो सरस्वती जी को माने, चाहे लक्ष्मी जी को माने, किसी भी फॉर्म में, शक्ति फॉर्म में जब गॉडेस को कोई वुमेन मानती है, तो क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया है कि क्या गुरु दीदी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी लाइफ में हमें कुछ मदद करते हैं जब उनकी हम पूजा करते हैं, तो क्या हमारी लाइफ कुछ चेंज होती है, क्या हमारे कुछ सोचने के तरीके या ज़िंदगी को जीने के तरीके में कुछ बदलाव आता है। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, तो मेरा जवाब इसमें है बहुत स्ट्रांगली, बिल्कुल आता है। और इतनी गहराई से आता है कि उसको शब्दों में एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं ट्राई करूँगी। ऑडियंस के लिए, स्पेशली विमेन के लिए वीडियो है ये आज का सबसे ज़्यादा, लेडीज़ के लिए है ये ज़्यादा वीडियो। और वो इसलिए क्योंकि हमेशा याद रखना कि जिन भी माँ की, देवी की तुम पूजा करते हो, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर तुम्हारी पूजा सच्ची है, और पूजा कैसे सच्ची होती है, अगर तुम्हारी नीयत सही है, इंटेंशन सही है, तो वो चीज़ एक्सेप्ट होनी या वो लिंक बनना, वो कनेक्शन बनना, उस एनर्जी को फील करना, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना हो। ओके? जब तुम सेल्फलेस तरीके से सरेंडर करके माँ से कुछ मानते हो, वो माँ है और वो सबकी माँ है, तब इनको बोलते हैं ना जगत जननी, सबकी माँ है। तो अगर तुम माँ से कुछ मांगते भी हो एक बच्चे की तरह, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो तुम्हें ना दे। एंड यू बीइंग अ वुमन योर सेल्फ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी शक्ति, उनकी पावर तुम में ना आए। ओके? और जब ये आ जाती हैं या तुम इनसे कनेक्टेड हो जाते हो, तो तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारा कॉन्फिडेंस एज अ वुमन, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट एज अ वुमन, डिग्निटी एज अ वुमन, financial independence for that matter, social status, your reputation, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बैलेंस होने लगती हैं, ये फॉल इनटू प्लेसेस होने लगती हैं, जहाँ जहाँ इनको होना चाहिए वैसे होने लगता है। तुम कमज़ोर नहीं दिखती हो, तुम एक पावरफुल वुमन दिखती हो, दिमाग से एंड शरीर से, थॉट प्रोसेस से, बात करने के तरीके से, हर तरीके से। और मैं हर वुमन को ये कहती हूँ, हर लेडीज़ को, मैं जो भी मेरे पास आती हैं गर्ल्स जो कांटेक्ट भी करती हैं कंसल्टेशंस के लिए, मैं हमेशा उनको ये बोलती हूँ, चाहे तुम ब्लैक मैजिक विक्टिम हो, चाहे तुम किसी भी प्रॉब्लम में हो, अपनी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम में हो या फिनेंशियल प्रॉब्लम में हो, कि एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक फाइट तुम्हारी हमेशा चलेगी लाइफ में, और वो चलेगी तुम्हारी फिनेंशियल इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बिना आई कंसिडर लाइफ इज़ इनकम्प्लीट। कभी भी ये मत सोचना कि लाइफ में सब कुछ सही चलेगा हमेशा, नहीं, ऐसा नहीं होता। लाइफ कैन नॉट बी फ्लैट लाइक दिस कि एक ही पेस पे चले और एक ही प्लेटफॉर्म पे चले। इट्स हैज़ टू गो अप एंड डाउन लाइक दिस। ये रूल है लाइफ का, इजंट इट? इसके लिए प्रिपेयर किसने रहना है? ऑफकोर्स तुमको ही रहना है। एंड बीइंग अ वुमन, ऑफकोर्स तुम्हें ज़्यादा प्रिपेयर रहना है। तो अपना करियर्स बनाने हैं, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है, ना अपने फादर पे होना है, ना मदर पे होना है, ना भाई पे होना है, ना बहन पे होना है, किसी पे, फ्रेंड पे नहीं होना है। किसी के हाथ ऐसे हाथ नहीं फैलाने हैं पैसे के लिए कि मुझे उधार दे दो, मुझे पैसा दे दो, मेरे पास रहने की जगह नहीं है। नो, तुम्हारा फादर का या मदर का घर भी तुम्हारा नहीं है फॉर दैट मैटर। तुम्हारी शादी हो गई है फॉर दैट मैटर, तुम्हारी शादी नहीं चली अनफॉर्चुनेटली,
कोई भी रीज़न रहा हो ना चलने का, यू कैन रिटर्न टू योर पेरेंट्स हाउस, बिकॉज पेरेंट्स के घर में भी, स्पेशली इंडिया में तो ये बहुत ज़्यादा है कि अपने पेरेंट्स के घर भी लौटोगी तो वहाँ तुम्हें ताने ही सुनने को मिलेंगे। एंड प्लस तुम अगर एजुकेटेड हो, तुम्हारी एजुकेशन का क्या फ़ायदा है अगर तुम अपने लिए एक घर, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, चाहे वो 1 BHK क्यों ना हो, और एक गाड़ी इसलिए कह रही हूँ, 2 व्हीलर इसलिए नहीं कह रही हूँ कि लड़कियों के लिए सिक्योर है ज़्यादा, गाड़ी कवर्ड है, रोड पे जाना है, रात में भी अगर कहीं ट्रैवल करना है तो अपनी गाड़ी चलानी आनी चाहिए, और एक तुम्हारा छोटा चाहे 1 BHK का घर होना ज़रूर चाहिए। इसी में तुम्हारी सिक्योरिटी है और इसी में तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है आगे चल के, और तुम प्रिपेयर हो किसी भी चीज़ को आगे आने वाली लाइफ में फेस करने को, क्योंकि वो तुम्हारा घर है, तो उसमें तुमको कोई उस घर से निकाल नहीं सकता, ना तुम्हारे फादर, ना भाई, ना बहन, ना कोई और फ्रेंड, ना व्हाटएवर, कोई नहीं निकाल सकता। और यही तुम्हारे करियर बनाने का रीज़न है, अपनी फिनेंशियल सिक्योरिटी बहुत तरीके की होती हैं। इमोशनली भी अपने को सिक्योर रखना है, फिनेंशियली भी रखना है, सोशली भी रखना है, इज़न्ट इट? ये नहीं सोचना है कि अरे हमारे फादर का तो घर पड़ा है, मदर का तो घर पड़ा है, हम चले जाएंगे, भाई का घर पड़ा है। नहीं, कोई घर नहीं है तुम्हारा घर अपना वही है जो तुमने अपने पैसे से बनाया है। तुम्हारे फादर मदर कितने भी अच्छे स्केल पे क्यों ना हो, यू नेवर नो कि लाइफ में तुम उस स्केल को यूटिलाइज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तुम्हें प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है, यूर अ वुमन। एंड जब तुम गॉडेस को प्रे करते हो, दुर्गा जी या शक्ति के किसी भी फॉर्म को प्रे करते हो, इन सब चीज़ों में तुम्हें मदद मिलती है। ये सब चीज़ें करने की सोच भी तुमको आती है, ये सोच भी उत्पन्न होती है एक इज्जत से रहने की, एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक डिग्निटी से रहने की। शादी की फिक्र मत करो, शादी हो जाएगी, करियर बनाओ अपना पहले। बीइंग अ वुमन, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। शादी के लिए अपनी लाइफ को डिवोट करना, नो आई एम नॉट सेइंग कि शादी नहीं करनी चाहिए, कर सकते हैं। आई मीन जब तुम्हें बहुत ही कोई ऐसा लगे इंसान कि भाई यस दिस पर्सन इज़ देयर फॉर मी, और ये मेरा लंबा साथ देगी या देगा फॉर दैट मैटर, यू कैन गेट मैरिड। बट ये कोई कंपल्शन नहीं है कि शादी करनी ही है और 20s में ही करनी है, नहीं, अपने करियर्स बनाने हैं पहले। और जिनके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं वो तो बहुत लकी हैं जिनके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। आई हैव सीन गर्ल्स जो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते पढ़ाई के लिए, सीधा शादी कराना चाहते हैं, उन्होंने भी अपने करियर्स, अपने अलग रह के करियर्स बनाए। लेकिन देखो, अलग रह के करियर्स ही बनाए हैं उन्होंने, इस फ्रीडम को उन्होंने मिसयूज़ नहीं करा है उन लड़कियों ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि तुम करियर बनाने के नाम पे घर से निकल के अगर कुछ और करने लगती हो तो तुम अपने आप को ही धोखा दोगी। पेरेंट्स को तो कुछ वक्त का धोखा मिलेगा, उन बेचारों का क्या होगा, पैसा चला जाएगा पढ़ाई कराने के, उसमें तुम्हें वो देंगे, पर अल्टीमेटली क्या होगा, लाइफ लॉन्ग तो तुम्हारा ही नष्ट हुआ ना सब कुछ। तुमने स्मार्टनेस सोचा कि तुमने पेरेंट्स से करी, नहीं, वो स्मार्टनेस तुम्हें ही आगे जाके भारी पड़ेगी। तो इस चीज़ को रिस्पेक्ट करोगे, तुम्हें चांस मिल रहा है अपने करियर बनाने का तो ज़रूर बनाओ उसको, और करियर ही बनाना। ये नहीं बॉयफ्रेंड के साथ भाग गए, किसी और चक्कर में पड़ गए एंड ऑल ऑफ दैट इज़ ऑफ नो यूज़। देन फिर तो तुम उन लड़कियों के लिए भी एक चांस ख़त्म कर रही हो। ऐसी जो लड़कियां होती हैं जो फ्रीडम के नाम पे, कॉलेज जाने के नाम पे ये सब चीज़ें करती हैं, जिनको अपना करियर नहीं बनाना होता लेकिन झूठ बोल के घर से जाती हैं, तो तुम उन लड़कियों के लिए भी रास्ते बंद करती हो जो वाकई में पढ़ाई करना चाहती हैं, जो वाकई में कुछ बनना चाहती हैं अपनी लाइफ में, जिनको पैसे की कदर है। तुम उनके लिए भी रास्ते बंद करती हो, क्योंकि जब तुम ऐसी कोई हरकत करती हो तो पेरेंट्स यही सोचते हैं, आसपास वाले फिर यही सोचते हैं कि देखो इसको फ्रीडम दी थी, आज़ादी दी थी इस लड़की को, इसने क्या किया, तो क्यों करना है। अगर ऐसे ही तो शादी करो एंड अपनी फिर वो लाइफ जियो, एक जगह तो बनो कहीं। बट मैं ये बात कर रही हूँ क्वेश्चन, क्योंकि ये पूछा गया है कि क्या उसमें हमें मदद मिलती है जब हम शक्ति की पूजा करते हैं। बिल्कुल मिलती है। यही सोच तुम्हारी बनेगी अगर तुम सच में उस एनर्जी से कनेक्ट होते हो, माँ की एनर्जी से कनेक्ट होते हो, तो तुम्हें वो यही
शक्ति देंगी कि तुम अपना करियर बनाओ, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, ताकि सेल्फ इज्जत से तुम अपनी आगे ज़िंदगी जी सको। चाहे शादी हो चाहे शादी ना हो, करो शादी, बट अपने को तो प्रिपेयर कर लो कम से कम, ताकि अगर कल को अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी शादी नहीं चलती तो तुम्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने हैं, किसी पे कीचड़ नहीं उछालना है कि उसकी वजह से ऐसा हो। बहुत ही ग्रेसफुली उस चीज़ से निकलो। और जो और विमेन हैं जो अपने करियर्स बना चुकी हैं लाइफ में, उनकी रिस्पेक्ट करना भी सीखो, उनकी स्ट्रगल को समझना भी सीखो। ये सोचो कि उनके लाइफ में भी कितनी प्रॉब्लम्स आई होंगी। एज अ वुमेन दूसरी वुमेन की मदद करना भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब आप इस शक्ति के साथ जुड़ते हैं। यूनिटी होना विमेन में एक दूसरे में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात मैं हर किसी को बोलती हूँ। गाड़ी, घर, यूनिटी फीमेल्स में होना बहुत ज़रूरी है, जिस पे ये चीज़ फीमेल्स मिस आउट करती हैं, जेलसी में पड़ जाती हैं, गलत सोच में पड़ जाती हैं, ये मुझसे बेटर क्यों लग रही है, फलाना फलाना, ऑल ऑफ दैट नॉनसेंस। ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, इस चीज़ में कुछ नहीं रखा। ओके, सो रिस्पेक्ट करो और वुमेन की भी, सपोर्ट करो और वुमेन को भी। यही माँ की शक्ति जो है वो यूनिटी भी सिखाती है। ओके, और करियर्स बनाओ अपने, और कॉन्फिडेंस अपने आप तुम में आने लगता है ये सब चीज़ करने। और गलत को कभी मत सपोर्ट मत करना, गलत में कभी मत अकड़ना कि अरे हम तो लेडीज़ हैं, हम तो कुछ भी कर सकती हैं। नहीं, नहीं कर सकते हो। गलत गलत आदमी के लिए भी है और औरत के लिए भी है। ओके, सो अपने कार्मिक अकाउंट्स पे चलो, माँ से कनेक्टेड हो, शक्ति से कनेक्टेड हो, और अपनी लाइफ बनाओ, लाइफ को सही में बनाओ। ऐसे बनो कि तुम कल को किसी और की भी मदद कर सको, किसी और लेडी की भी मदद कर सको, किसी और लेडी को भी मोटिवेट कर सको लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, अगर वो किसी बुरे फेज से गुजर रही है। ऐसा बनो, किसी की टांग मत खींचो, उसको सपोर्ट करो, क्योंकि जब तुम उसको सपोर्ट करोगे तो साथ में तुम भी ग्रो करोगे, तुम्हें भी पीस, शांति महसूस होगी कि तुमने किसी की मदद करी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों को ये समझनी ज़रूरी है, क्योंकि गर्ल्स में मोस्टली मैं देखती हूँ जेलसी एंड इन्हीं चीज़ों से नहीं उभर पाती हैं लाइफ में। ओके, तो बस इस वीडियो में इतना ही। ऑल द लेडीज़ फील हैप्पी अबाउट द फैक्ट, माँ की शक्ति को जानो, महसूस करो, तुम्हारे अंदर अपने आप वो चीज़ें आएंगी, और उसका करेक्ट यूज़ करो। बस यही मैं बोलना चाहती हूँ, यही मेरा एज अ गुरु, एज अ मेंटोर, यही मेरा सजेशन है और एडवाइस भी है। ओके, और डरो मत, अगर तुम सही हो तो मत डरो, लेकिन अगर तुम गलत हो तो गलती को सुधार भी लो, क्योंकि वक्त जो है, समय जो है, कभी एक सा नहीं रहता। जो गलत कर रहा है उसको सज़ा ज़रूर मिलती है, और जो सही रास्ते पे चल रहा है वो अगर आज दिक्कत में भी है ना, तो कल जीत उसी की होगी। इसको याद रखना, इस बात को। झूठ ज़्यादा समय तक चलता नहीं है। ओके, सो दैट्स इट। आई होप इस वीडियो के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई है विमेन को, और एक नए तरीके से अपनी सोच को लाएंगी और अपने करियर्स बनाएंगी। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट वीक अनदर टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड जय माँ काली।